अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई रियली होप कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हों। ज़ावियार ने पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये चाहता था किंडरगार्टन, तो इसका भी दिल लगा रहता था। अब ये मुसलसल घर ही है। किंडरगार्टन की तरफ से हमें लेटर तो मिल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जगह भी मिल गई है बगैर किसी स्ट्रगल के। लेकिन फिर भी वहाँ पे जाने के लिए टाइम चाहिए। तो होता क्या है कि ये अब मुसलसल घर में होता है तो बोर होता रहता है, और फिर एक ही बस इसकी ज़िद होती है कि ट्रेन पे बैठना है या बस पे बैठना है। तो मैंने फिर आज सोचा कि ठीक है, मैं आज हिम्मत करके जाती हूँ। मौसम भी अच्छा है तो हम फ्रैंकफर्ट जो है वो भी विज़िट करके आते हैं। मुझे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें भी ख़रीदनी थी, तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, इसी बहाने 2 in 1 हो जाएगा। एक तीर से दो शिकार खेलते हैं। सैटरडे को हम गए थे तो कुछ मैं ख़रीदारी भी कर लेती हूँ, और ज़ावियार जो है ना, इसका भी शौक़ पूरा हो जाता है। बिल्कुल नया इलाका है, नई जगह है, नए शहरों के नाम है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस अपना जो मैप है वो निकाला हुआ था, अपना रूट सेलेक्ट किया हुआ था कि अच्छा इस मार्केट में हमने जाना है, तो वहाँ पे और भी इतनी सारी मार्केट्स हैं। कौन सी बस, कौन सी ट्रेन हमने लेनी है, वो हम साथ-साथ अपना देख रहे थे। यहाँ पे हमें बस ने उतारा तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि ट्रेन स्टेशन किस तरफ है। फिर हमने एक बुज़ुर्ग से हेल्प ली, उनसे हमने पूछा कि ट्रेन स्टेशन किस तरफ है। उन्होंने हमें बताया और उनकी मदद से हम पहुँचे ट्रेन स्टेशन पे, और कुछ मिनट्स ही लगे थे, हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी। पीछे ज़ावियार, ज़ावो पीछे। बस में बैठ के हम ट्रेन स्टेशन तक गए, और वहाँ से फिर एक ही ट्रेन थी जो हमें सीधा फ्रैंकफर्ट लेके चलेगी। आधा घंटा भी नहीं लगा था तो हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। मुझे बस एक ही चीज़ का डर था, वो ये था कि मैं कहीं गुम ना हो जाऊँ, रास्ता ऐसा ना हो कि रास्ता भूल जाऊँ। लेकिन कुछ हद तक तो मुझ में था कॉन्फिडेंस कि नहीं नहीं, मोबाइल पास है, इंटरनेट है, तो रूट आप अपना देख सकते हैं। हमें तकरीबन 1 महीना हो चुका है फ्रैंकफर्ट शिफ्ट हुए। तो इस 1 महीने में नज़दीक जो नॉर्मल मार्केट्स होती हैं, मैं वहाँ पे भी कोई बहुत ही कम गई होंगी। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी थी जिनकी मुझे ज़रूरत थी, मुझे मार्केट जाना था। इस दफ़ा इतनी ज़्यादा डिस्काउंट्स चल रही थी हर तरफ, तो मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ स्पेशल ख़रीदारी की हो बच्चों के लिए, या मैंने अपने लिए कुछ लिया हो। उसकी वजह ये है कि हम अपना घर शिफ्ट करने में लगे हुए थे। दिसंबर से हमारी बातचीत चल रही थी, दिसंबर से हमारा कंफर्म हो चुका था कि हमने घर चेंज कर लेना है। तो बस बहुत ज़्यादा काम था, उसी सिलसिले में लगे हुए थे, तो फिर जा ही नहीं सके। तो ख़ैर आज मैंने हिम्मत की। रमज़ान तो है, रोज़ा भी है, तो रोज़े के साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ज़ावियार ने मुझे फ़ोर्स किया तो इसलिए मुझे आना पड़ा। यहाँ पे हम उतर आए थे, एस बान थी मेरे ख़्याल से, उसने हमें यहाँ पे उतारा। तो एक तो व्यू बहुत खूबसूरत लगा हमें, और जो फ्रैंकफर्ट की मशहूर लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आईं। और जी यहाँ से गुज़रते हुए हम थोड़ा-सा सैड हो गए, क्योंकि सैड म्यूज़िक प्ले किया जा रहा था, और म्यूज़िक आपके मूड पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों ने भी ये चीज़ नोट की होगी कि हम जब कोई फ़ास्ट म्यूज़िक सुन रहे होते हैं हैप्पी, तो हमारा मूड सडनली अच्छा हो जाता है, और जब हम सैड सुनते हैं, आप नहीं भी परेशान होते फिर भी आपको पता नहीं कौन-कौन सा अपना गम याद आ जाता है। ख़ैर हमने रुख़ किया, पहले हमने सियुंडा में गए, वहाँ पे हमने देखा, फिर H&M में भी मेरा इरादा था लेकिन वहाँ पे जा नहीं सके, तो हम चले गए सियुंडा में, और वहाँ पे मुझे ये मिली रज़ाइयाँ बहुत ज़बरदस्त, और मुझे अफ़सोस भी हुआ कि यार मुझे शुरू में क्यों नहीं पता था। मैंने लिडल से ऑनलाइन रज़ाई ली थी, डबल रज़ाई मुझको चाहिए थी, और वो मुझे मिली थी मेरे ख़्याल से 30 यूरो की, और ये बात भी है कोई 5-6 साल पहले की। फिर उसके ऊपर हमें कवर चाहिए था, कोई 10-15 यूरो का मेरे ख़्याल से हमें कवर मिला था, तो वो रज़ाई हमें 50 के करीब जाके बैठी थी। तो वो यहाँ पे मुझे अपना कुछ म्यूज़िक भी सुना हुआ था सैड, फिर रज़ाइयाँ भी देख ली, तो फिर वो मुझे अपने पैसे याद आ गए कि यहाँ पे इतनी सस्ती रज़ाइयाँ मिल रही हैं। डबल रज़ाई आपको 18 यूरो में मिल रही है, उससे भी बड़ी किंग साइज़ आपको रज़ाई चाहिए तो वो आपको 20-22 में मिल रही है। तो कहाँ 50 और कहाँ 20-22।
एनीवेज, जो रिस्क जो किसी का लिखा होता है ना, जिधर जाना होता है वो चला ही जाता है। हमने जी फिर मार्केट से शॉपिंग की थोड़ी बहुत, मुझे स्कर्ट पसंद आई, कुछ छोटी मोटी चीज़ें और भी ख़रीदी, हैंड बैग मुझे अच्छा लगा। तो ज़ावियार ने बहुत तंग किया, घर चलें घर चलें, हम वहाँ से निकले। इसके अलावा मैं बताती चलूँ कि मैंने सुना हुआ था कि प्राइम मार्क से जो आपको जूते मिलते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते, वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो मेरे पास अभी तक 2 जूते हैं और दोनों मैंने लिए हैं बहुत ही चीप प्राइस पे थे, बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस पे। एक मुझे 5 यूरो का मैंने लिया था, बहुत अच्छा, वो भी उन्होंने 25-20 से कम करके लगाया हुआ था। उसके बाद मैंने एक लिया, वो भी कोई 20-25 की कीमत है और वो मुझे 1.5 यूरो या 2 का मिला था। तो मैंने इस कीमत पे लिए थे कि अगर मुझे ये सूट नहीं भी करें तो मुझे अफ़सोस नहीं हो कि मैंने पैसे अपने वेस्ट कर दिए। लेकिन वो दोनों जूते बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको भी अच्छी डील में जूता नज़र आए तो आप ज़रूर ले लें। फिर मैंने ज़ावियार को फ्राइज़ लेके दिए, वहाँ पे बैठ के हमने खाए, हमने पानी लिया, थोड़ी सी उसने अपनी पेट पूजा की, मेरा तो खैर रोज़ा था। फिर साथ ही हमें नज़र आई वूलवर्थ, बहुत बड़ी वूलवर्थ थी, डबल मंजिल थी इसकी बनी हुई और इतना ज़्यादा सामान था, मुझे लगता है मैंने अब तक ये सबसे बड़ी देखी है। तो यहाँ पे रमज़ान के हवाले से इन्होंने हांडियाँ भी रखी हुई हैं यार, देगचियाँ इन्होंने रखी हुई थी। और मैं यही सोच रही थी कि हम ऑफ़ कोर्स हमें खुशी होती है कि हमारे लिए इन्होंने रमज़ान के हवाले से चीज़ें ला के रखते हैं, लेकिन जितना ये लोग कमा रहे हैं ना इस चीज़ पे, ये फिर उन्हें ही पता है। इवन के बर्तन उन्होंने निकाल के रख दिए हैं, कपड़े तो आ ही रहे हैं रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पता नहीं क्या, कोई घर की चीज़ें कुछ इस तरीके से भी निकाल देंगे कि रमज़ान मुबारक। खैर हुआ क्या, वही हुआ जिसका डर था। स्टेशन पे जाके वापसी पे हम गुम हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं आए। इतनी ज़्यादा वहाँ पे ट्राम आ रही थी, एस बान आ रही थी, ऊ बान आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैप पे जो देख रही थी स्टेशन जिधर जाना था उसकी भी नहीं समझ आ रही थी। फिर जी थक हार के मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा यहाँ पे मैं हूँ, ये मेरी लोकेशन है, करंट लोकेशन, तो अगर मुझे ले सकते हैं तो ले लें, मैं अब यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा सकती, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैंने कौन सी ट्राम लेनी है। फिर उन्होंने कहा कि मैं आधा घंटा इंतज़ार करो, मैं आ जाता हूँ। फिर खैर उन्होंने हमें मुझे 1-2 ट्रेन बताई कि वो लेके वहाँ पे जाओ तो फिर वहाँ से आ जाना। फिर जी हम वो लेके वहाँ पे गए और वहाँ से फिर हम घर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पूरा दिन बड़ी खज्जल खुआरी हुई, शाम के टाइम इतनी थकावट हो चुकी थी ना। घर में आई थोड़ी बहुत अफ्तारी हमने बनाई, फिर हमारे हमसायों की तरफ से हमें अफ्तारी मिली, सोने पे सुहागा हुआ कि चलें अच्छा, अब हिम्मत नहीं थी बहुत ज़्यादा बनाने का, तो ये भी बेहतर हो गया। बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा ब्रेड बना ली थी, लेकिन जो ओवन है ना इसकी कुछ समझ नहीं आ रही, इसका बड़ा अजीब सा सिस्टम है इसको ऑन करने का, इसके टेम्परेचर का, तो कभी तो वो होता ही नहीं ऑन और कभी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह हमारी ये जो ब्रेड है ना इसके कुछ कॉर्नर्स जल चुके हैं। और जी माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये रहा हमारा इफ्तार टेबल। 2 मैंने साथ में शामी बर्गर बनाए थे, शामी कबाब नहीं शामी बर्गर नहीं, इसको अंडे वाला बर्गर कहते हैं जो पाकिस्तान में मिलते हैं, लोगों को बहुत पसंद होता है, तो मैंने घर में बनाए थे। ये थी मेरी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।